हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइज की। अभी इसने क्लोजिंग दी है 3333 पे, यानी कि 3333 रुपये पे। इसका एनालिसिस हम करेंगे डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे देखेंगे कि क्या इसका टारगेट है आने वाले टाइम में, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैटर्न कौन सा बन रहा है, वॉल्यूम कितनी है, आरएसआई क्या बता रहा है, चार्ट पे हम कैसे बात कर सकते हैं। पूरा आपको डिटेल्ड व्यू मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्ड है या फिर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोनों में आपको गाइडेंस मिलेगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे स्विंग ट्रेड देता हूँ मैं, आपको चार्ट से बात करना सिखाता हूँ। बहुत सारे एक हम शेयर्स लेके आते हैं स्विंग ट्रेड्स के, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका टाइम बचेगा। साथ में आपको, अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्विंग ट्रेड से ही मेरा जो मेन चैनल का एक मोटिव है वो सिर्फ स्विंग ट्रेड है। मैं ऑप्शंस बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके होता है। बट कई बार अगर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा हो तो मैं कई बार दे भी देता हूँ, बट नॉर्मली सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड है। और मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अपने खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें, खुद के होशोवास में, खुद की जिम्मेदारी के साथ। मेरा जो व्यू है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको व्यू मिले कि कौन कौन से स्विंग, कैसे कैसे पैटर्न बन रहे हैं चार्ट पे, आप रीड कैसे कर सकते हो चार्ट पे, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और साथ में बेल आइकन दबाओगे तो रेगुलर वीडियो मिलेगी। साथ में टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लाइव मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे होते हैं स्टॉक में, प्राइस में, या फिर कोई रीज़न होता है या फिर कोई न्यूज़ होती है, मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। चाहे वीडियो ना डाल पाऊँ पर वहाँ पे ज़रूर अपडेट करते हैं, ताकि आप सेफ रहें। ठीक है, तो ये पूरे चैनल का ओवरव्यू है। आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइज पे डेली के चार्ट पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे आपको सेफ होके ही ट्रेड करना है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत जगह पे एंटर हुए तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सेफ होकर ट्रेड करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस थी, ये इसकी पूरी रेसिस्टेंस है। और ये जो है डेली के चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2023 से अभी तक की। ठीक है, तो एक साल की लगभग बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो ये पॉइंट पे बहुत बार रेसिस्टेंस ले चुका है। फिर इसने इस रेसिस्टेंस को बहुत अच्छे लेवल से काटा, एक ही कैंडल में, एक दिन में ही काट दिया, क्योंकि बहुत वीक हो चुका था। 5 बार रेसिस्टेंस ली थी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 5 बार रेसिस्टेंस लेके इस लेवल को इसने ब्रेक करा, यहाँ पे अराउंड जून 2023 में। उसके बाद ये रेसिस्टेंस जो थी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। इसने बार बार 3 बार सपोर्ट लिया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलने लग गया। अब बात आती है कि इसके आगे इसने ट्रेड कैसे करा और कहाँ पे ये अटक रहा था, कहाँ पे ये एक रेंज बना रहा था। तो पूरा डिटेल्ड व्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू पूरा मिल जाए कि इसमें चल क्या रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा देता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा पता लगे लेवल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब यहाँ से ब्रेकआउट देके निकला तो ये एक रेंज में आ गया, राइट। यहाँ पे रेंज बनती हुई दिखेगी आपको इस लेवल के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक करा, ये एक रेंज में आ गया और ये रेंज में ट्रेड करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेंज बन गई थी, बहुत ही एक प्यारी रेंज थी। यहाँ पे आप देखोगे पूरा रेंज के अंदर, चैनल के अंदर था। तो इसको कहते हैं हम साइडवेज चैनल। ठीक है, साइडवेज चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ये होता है साइडवेज चैनल। जब भी इस साइडवेज चैनल के अंदर स्टॉक आता है तो उसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि एक आपकी कैपिटल होती है ब्लॉक, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और आपको नहीं पता कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे बाय करना है। दूसरी चीज़, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। कभी भी साइडवेज कोई स्टॉक होता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। वो कैसे? क्योंकि इसमें आपको साफ पता लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये आपको चैनल के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब भी कोई स्टॉक साइडवेज चैनल में होगा। ठीक है, साथ में कैपिटल ब्लॉक रहती है। अगर आपने यहाँ बाय कर लिया तो आप ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि वो नीचे ही जाएगा, ऊपर आएगा, फिर आपके एक प्राइस पे रेसिस्टेंस लेगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर रेसिस्टेंस लेगा, नीचे चला जाएगा, फिर रेसिस्टेंस लेगा। तो आप एक ब्लॉक रेंज में रहते हैं, उसकी वजह से आपकी कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें देखने को मिला हमें अदानी में। उसके बाद यहाँ से इसने क्या करा, यहाँ से एक अच्छा खासा कैंडल बना के एक ब्रेकआउट दिया, कैंडल भी बहुत बड़ी, और यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अब इसमें आगे कैसे ट्रेड बन रहा है, आगे इसका ट्रेड कैसा बन रहा है और कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे इस रेंज पे, ये अराउंड 3100 के आसपास इसकी रेंज थी, 3150 के आसपास, 3170 के आसपास, 75 के आसपास। तो यहाँ देखेंगे तो आप ये एक इसने रेसिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया,
उसके बाद यहीं से इसने ब्रेक डाउन दिया, जब इस लेवल को काटा सीधा नीचे गया, तो लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन करा इसने। ब्रेक डाउन करने के बाद सीधा एक आपको नीचे गिरावट दिखी इसे। उसके बाद इसी लेवल पे इसने आगे वापस रेजिस्टेंस ली, जो पुराने वाले लेवल थे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट ले रहा था, यहीं से इसने रेजिस्टेंस ली यहाँ पे। उसके बाद वही लेवल को सपोर्ट बना लिया। अब सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, तो इसमें अगर हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो आपको इसके ब्रेकआउट लेवल दिख जाएंगे। ब्रेकआउट लेवल मतलब कहाँ से स्टॉक तेज हो जाएगा। तो अभी ट्रेड कर रहा है 3336 पे। तो अगर इसमें आपको मैं ब्रेकआउट लेवल बताऊंगी कहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें कि ये ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर, यानी कि 3370 के आसपास, यहाँ पे 3372 पे है, बट 3370 के आसपास मुझे इसमें एक ब्रेकआउट लेवल लग रहा है। ठीक है, 3370 के आसपास यहाँ पे। तो इस लेवल के ऊपर आपको इसमें एक ब्रेकआउट लेवल दिख सकता है 3370 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूँ और इसको डिलीट कर दूँ, तो इसमें अगर मैं आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट लेवल इसमें बताऊँ अगर, तो इस लेवल के ऊपर 3370, ये 3366 ही मान लो आप, 3366 के ऊपर इसको एक ब्रेकआउट लेवल मिल सकता है। यहाँ पे आपका आ सकता है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट का लेवल क्या है 3370। तो ये लेवल है इसका एक ब्रेकआउट लेवल। ये देखिए यहाँ पे इसने ली थी रेसिस्टेंस, यहाँ पे ली थी रेसिस्टेंस, यहाँ पे ही इसका एक सपोर्ट बन रहा था बट नहीं लिया, इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ से। तो 3370 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। और इसके जो लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं वो अराउंड इस लेवल पे आपको जाता हुआ दिख सकता है, इस लेवल पे। ठीक है, तो आपको 3550 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 3366 का ब्रेकआउट देगा तो टारगेट इसका हो जाएगा, आपका टारगेट जो है इसका हो जाएगा फिर उसके बाद 3550 का। टारगेट की बात करें तो 3550 का टारगेट रहेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ट्रेड ले रहे हैं आप तो उसको एसएल के साथ लें। ठीक है, एसएल के साथ लेंगे तभी आपका कुछ इसमें एक बड़ा ट्रेड आप ले पाएंगे। तो आपका ब्रेकआउट टारगेट हो गया आपका 3550। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट आपका 3366 के ऊपर। और आपका जो स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर मैं बात बताऊँ आपको, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका कहाँ है, तो आप इमीडिएट स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा सकते हैं इसको 3300 के लेवल के आसपास, 3297 के आसपास। तो यहाँ पे आपका एक ये वाले लेवल पे आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और स्टॉप लॉस का लेवल आपने देख लिया है कि 3297 के आसपास। अब एक राउंड फिगर को छोड़ दें, 3300 का स्टॉप लॉस है वैसे, बस राउंड फिगर को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस ले रहा था, यही रेसिस्टेंस यहाँ जाके सपोर्ट का काम करेगी। तो 3297 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं 3550 के लिए, और 3366 के ऊपर आपकी नई बाइंग होगी। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 3297 का एसएल लगा के चलें। तो ये एक ओवरव्यू है स्टॉक का। साथ में इसमें अगर मैं आपको लेवल्स आपने होप सो मार्क कर ली हो, नहीं करें हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को वापस जाके देख लो। बट इसमें जो एक और पैटर्न बन रहा था वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट आप इस पैटर्न को ज़रूर देखें, क्योंकि ये पैटर्न पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसमें कि इसमें पैटर्न कौन सा था, तो आपको क्लियरली इंडिकेशन इसमें दिखेगी कि ये जो था यहाँ से, ये वाले लेवल से, ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस भी देखने को मिली और ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैटर्न में ट्रायंगल, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे फिर पैटर्न के अंदर आया और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया था इसमें। और दूसरी तरफ से अगर आप इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ से, ठीक है, ये वाले पैटर्न से लगाएंगे ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे इसने इस ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया था। ये जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा था, यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ से इसने इस ट्रायंगल पैटर्न का भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी थी, एक ब्रेकआउट देके वहीं पे सपोर्ट लिया, रीटेस्ट करा, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन करके जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक, मैं ये सारे लेवल्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं चीज़ समझा सकूँ, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको चीज़ों का समझ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ से ऊपर जाके रीटेस्ट करके ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने जरूर आ सकता है, बट आपको मैंने एसएल बता दिया है बाई 3297 का एसएल, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है 3366 के ऊपर ब्रेकआउट है और आपके 3550 के टारगेट है। तो ये पूरा आपने देख लिया, रेंज के अंदर ब्रेकआउट दे रहा है अदानी इंटरप्राइज। तो इसको ध्यान से ट्रेड करें। वॉल्यूम इसमें ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम नॉर्मली है। वॉल्यूम इसमें अगर ज़्यादा दिखती है आपको तो आपका और कन्फर्मेशन आ जाएगा कि तेज ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं बात करूँ इसमें इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में हम क्लियरली देख पा रहे हैं
कि अदानी इंटरप्राइज निकालता हूँ मैं, रुकिए आपको दिखा देता हूँ अदानी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3,80,000 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये, ठीक है। इतने मार्केट कैप इसकी इतनी बड़ी है। साथ में अगर आप इसके प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्च में 69% के थे प्रमोटर, अब 72 के हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है। DIs की होल्डिंग की बात करें 17 से 14% पे आई है, FIs की सॉरी तो 3% से कम हुई है। DIs की बात करूं तो 5 से 5.5% है, तो आधा % इंक्रीज़ हुआ है इसमें। पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक इसमें 7% पे थी, अब 7.5 मतलब 7.8 पे थी, 7.3 पे है, तो माइनस कराया 0.5% पब्लिक ने। तो ये इन्वेस्टर्स की बात कर ली हमने। इसके P&L की बात कर लेते हैं। P&L अगर इसका देखेंगे हम तो P&L में हमें क्लियरली एक इंडिकेशन प्योर दिखेगी कि यहाँ पे 21 में 2500 करोड़ का प्रॉफिट, 3700 करोड़ का प्रॉफिट, 8,800, 11,700 नेट प्रॉफिट, 1000 करोड़, 780 करोड़, 2400 करोड़ और 3700 करोड़। तो प्रॉफिट इसका ग्रो कर रहा है लास्ट 3 साल के अंदर। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, चार्ट भी अच्छा दिख रहा है, चार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा 1000 का लो भी मार के आया है, तो चार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट पे भी है। और इसको आपको सेफली लेवल्स के साथ ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आपको ऐसे लगा के चलना है। होप्स आपको वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।